हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य से संबंधित ये जीके के क्वेश्चन है। इससे पहले जीके के और भी क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। देखिए, आप लोगों के लिए रीजनिंग, मैथ्स, झारखंड राज्य के जीके, करंट अफेयर और साइंस सभी के वीडियो चैनल पर डेली अपलोड होते हैं। तो वीडियो को देखा करिए आप लोग, और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह इसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया हुआ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड सॉयल। लाल मिट्टी झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मिट्टी कई प्रकार की होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी और पीली मिट्टी। बट झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अभ्रक मूल का लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है हजारीबाग में। पहला हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस प्रकार के शैलों से बनती है। आर्कियन शेल, बेसाल्ट सेल, लावा चट्टान या ग्रेनाइट। और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट सेल। बात आती काली मिट्टी, तो काली मिट्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कॉटन के उत्पादन में। ठीक है, कॉटन यानी कि वाइट होता है। ब्लैक मिट्टी, ब्लैक तो ब्लैक एंड वाइट को कॉम्बो से आप इसको ट्रिक की सहायता से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राजमहल, रांची, हजारीबाग या पलामू। तो काली मिट्टी झारखंड के जिस क्षेत्र में पाई जाती है ये है राजमहल। ठीक है, पहला हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में किस तरह की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो पलामू में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है ये है पीली मिट्टी। क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कपास यानी कॉटन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बो आपको याद कर लेना है, ट्रिक हो जाएगी आपकी एक प्रकार से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। ये कथन सही है। लेटराइट मिट्टी में लौ एस की प्रधानता होती है। ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड में बालवी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। आपको ये तीनों कथन याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके सामने पहला दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी नवीन प्रकार की मिट्टी है। बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार साहिबगंज का उत्तर पश्चिम किनारे तथा उत्तर एवं पूर्वी किनारा में है। ये भी बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटाश की अधिकता पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई भी कथन फिर से गलत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनसे अलग से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, अभ्रक के खानों में अपक्षय के कारण अभ्रक प्रधान मिट्टी का निर्माण होता है। ये कथन सही है। अभ्रक मिट्टी का रंग हल्का पीला होता है। ये गलत है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभ्रक मिट्टी का रंग किस कलर का होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, अभ्रक मिट्टी मुख्य रूप से कोडरमा तथा हजारीबाग जिले में पाया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि जो दूसरे में कथन दिया हुआ है वो सही नहीं है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, रांची, हजारीबाग, चतरा या बोकारो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। झारखंड में मानसून प्रायः 10 जून को प्रवेश करता है। सही है। झारखंड की जलवायु को गंगा नदी प्रभावित नहीं करती है। बिल्कुल सही है। झारखंड की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर।
अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दिया, झारखंड में वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से होता है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से होता है, ये कथन गलत है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है, ये कथन सही है। झारखंड में औसत 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही आंसर। आप लोग चाहें तो इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नेतरहाट, बोकारो, हजारीबाग या जमशेदपुर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। बात की जाए झारखंड की तो। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये सही है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, ये भी सही है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत अरब सागर की शाखा है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ, झारखंड में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनन है, ये कथन आपका जो है गलत है। नेक्स्ट दिया है, झारखंड में कृषि जीवन निर्वाह प्रकृति की है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि वो कथन गलत है। झारखंड में ऊंचे भाग को क्या कहा जाता है? टॉड, दोन, पहाड़ या पठार? तो ये कहा जाता है टॉड। तो पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का प्रतिशत कितना है? तो ये है टोटल 95%। ठीक है। झारखंड की कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो झारखंड की कृषि योग्य भूमि कितनी है? ये है 38 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है लगभग 23%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगा हुआ है, ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ, झारखंड में 36 लाख मैट्रिक टन धान की आवश्यकता है, ये गलत है। झारखंड में वर्तमान में 22 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन होता है, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये कथन हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, धान, मक्का, गेहूं, कपास। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। पहला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में धान उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम है? तो ये है 1930 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कथन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ, धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है आपके सामने, उत्पादकता की दृष्टि में झारखंड की दूसरी मुख्य फसल गेहूं है, ये सही नहीं दिया हुआ है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है, हाँ ये सही है हमारा। उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल गेहूं है, नहीं ये कथन हमारा गलत है। और तीसरा भी सही है। ठीक है, तो हाँ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन हमारा दिया हुआ है गलत। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कथन गलत है? फिर से ठीक है, इससे आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं, तो आप लोग रिवीजन भी आपका इसमें साथ साथ हो जा रहा है। क्वेश्चन है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, सही है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, सही है। ज्वार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है, ये गलत है। बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिला में होता है, बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आई थिंक। 24th क्वेश्चन, हाँ 25th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। झारखंड में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 58%। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई सुविधा प्राप्त है? तो यह है 11%। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो ये है कुआं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है, वेल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है, झारखंड की कुल सिंचित क्षेत्र का 29.5% भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई होती है। बिल्कुल सही है। इससे आपके 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है। ये भी सही है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में होती है। ये गलत है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन गलत दिया हुआ है। बाकी 1 और 2 सही है। इसको आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गुमला, सिंहभूम, देवघर या लोहरदगा। और यहाँ पे सही आंसर होगा सिंहभूम। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूप द्वारा सिंचाई किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो यहाँ लोहरदगा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लोहरदगा में नलकूप द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। झारखंड में कितने वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो झारखंड में टोटल 8, ठीक है, 8 वृहद सिंचाई योजनाएं हैं। नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल हैं? तो यहाँ पे टोटल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल हैं। तो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 33rd का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1976 में की गई थी। या विश्व की पहली बार शेर की गणना 1932 में की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है पलामू अभ्यारण्य 1976, बिल्कुल सही। हजारीबाग अभ्यारण्य 1978, गलत। महुआ डांड अभ्यारण्य 1976 सही है। कोडरमा अभ्यारण्य 1985, ये भी सही है। तो सेकंड हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह, ये सही है। कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा, बिल्कुल सही है। उधवा झील पक्षी विहार सिमडेगा, गलत है। राजमहल पक्षी विहार साहिबगंज, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग वन्य प्राणी असरानी की घोषणा झारखंड में कब की गई थी? तो ये की गई थी 1955 में। ऑप्शन 3 इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यह है कोडरमा में। पहला हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नाम का झील है? कोडरमा अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य या दलमा अभ्यारण्य। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तोपचाची अभ्यारण्य, ठीक है। ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां या रांची बोकारो। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सरायकेला में ईचागढ़ पक्षी विहार स्थित है। तो ऑप्शन 2 इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ बिरसा भगवान जैविक उद्यान 1994, सही है। मगर प्रजनन केंद्र 1987, बिल्कुल सही है। पालकोट अभ्यारण्य 1990, ये भी सही है।
लास्ट है पारसनाथ अभयारण्य 1984, ये गलत है। क्वेश्चन है लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लावालौंग अभयारण्य जिस जिले में स्थित है वो है चतरा। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लास्ट से देखते हैं, मगर प्रजनन केंद्र जूटा में अवस्थित है, सही है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान पार्क रांची में स्थित है, ये भी सही है। जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान धनबाद जिले में, ये गलत है। बताइए कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो ये है पलामू अभयारण्य। ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ डांड अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, भेड़िया, हिरण। तो महुआ डांड अभयारण्य जिस पशु के लिए प्रसिद्ध है वो है भेड़िया, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1976 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, जिसमें 3 से 4 कथन थे, उससे भी आपके क्वेश्चन रिवाइज हो गए होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।